हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। तो इससे पहले आपने पढ़ा था व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी एंड कंसंट्रेशन, दो टॉपिक आपके हुए थे। तो वहां सॉल्युबिलिटी में आपका एक टॉपिक रह गया था, वो टॉपिक मैं इस वीडियो में करा देता हूं, और वो टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर जो इफेक्ट डालने वाले फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो तीन फैक्टर के बारे में बात करेंगे। एक तो होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सोलवेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सोलवेंट, और तीसरा फैक्टर होता है प्रेशर। टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है, जनरली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, लेकिन ये डिपेंड करता है जो सॉल्युबल डिसॉल्व होने का प्रोसेस है वो किस तरह का है, वो एंडोथर्मिक है या फिर वो एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब है कि अगर हम सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हैं और जिस भी चीज में हम डिसॉल्व करते हैं, जिस बर्तन में आप ये डिसॉल्व कर रहे हैं या बीकर में डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने का मतलब है कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसने एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है, चारों तरफ से टेम्परेचर अपने अंदर ले गया है, तो चारों तरफ का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि अगर हमने सब्सटेंस को डिसॉल्व किया और वो जिस बीकर में हम ये कर रहे हैं वो गर्म हो जाता है, मीन्स उसके अंदर से हीट निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तब वो हो जाता है एक्सोथर्मिक। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, जैसे सोल्ट को डिसॉल्व करना, शुगर को डिसॉल्व करना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, जैसे कि आप जो कपड़ा धुलने वाला सोडा आता है, इसको कभी आप पानी में डाल करके देखिएगा तो पानी गर्म हो जाएगा, तो प्रोसेस कैसा, वो एक्सोथर्मिक है। तब टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो अगर आपको NaCl को डिसॉल्व करना हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस के साथ डिसॉल्व होता है, और अगर आपको जो कपड़े धोने वाला वॉशिंग सोडा होता है उसको डिसॉल्व करना हो, जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो इसको गर्म पानी में डिसॉल्व करना होता है और इसको ठंडे पानी में डिसॉल्व करना होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर एंडोथर्मिक प्रोसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती है, और यहाँ एक्सोथर्मिक जो होता है उसमें टेम्परेचर डाउन होने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो ये तो हुआ टेम्परेचर का इफेक्ट। दूसरा हो जाता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सोलवेंट। सॉल्वेंट की नेचर और सॉल्यूट की नेचर कैसी है, डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पर। अगर NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे हो जाता है, ऑयल को करेंगे नहीं होगा, तो मींस सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रही है सॉल्युबिलिटी। वाटर डिसॉल्व कर ले रहा है NaCl को, जबकि ऑयल इसको डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है। दूसरा ऐसे सॉल्यूट पर भी डिपेंड करती है, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे ज्यादा डिसॉल्व होगा, और शुगर को डिसॉल्व करेंगे थोड़ी कम डिसॉल्व होगी। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की नेचर ये इफेक्ट डालती है सॉल्युबिलिटी पर। यहाँ एक चीज आपको सीख लेनी है, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है कि एक जैसा एक जैसे को डिसॉल्व करेगा, समान समान को डिसॉल्व करेगा, जिसकी नेचर जैसी है वो उसी नेचर वाले सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा। लाइक डिसॉल्व लाइक। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट बाय नेचर ये दो या तीन तरह के होते हैं। सॉल्वेंट होता है दो तरह के, एक पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। फिलहाल एक थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, पोलर और नॉन पोलर के। वो सॉल्वेंट जिसके मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट, और जिस पर ऐसा कोई चार्ज नहीं होता वो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि H2O, H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH, यहाँ पर O पर नेगेटिव चार्ज होता है पार्शियली और O पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये हो जाता है आपका पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर जैसे कि बेंजीन C6 और H6,
इस पर किसी पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, तो ये होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऑयल भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में आता है। जो सोल्यूट होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है आयनिक, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। आयनिक का मतलब जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंफर्म है, जैसे कि NaCl। NaCl को आप तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयनाइज हो जाता है। कौन कौन से सब्सटेंस है जो आयनिक होते हैं, इसके लिए मैंने जो समर वैकेशन से पहले PDF आपको सेंड की थी और वीडियो में भी बताया था कि कुछ मैंने कैटायन लिखे थे, कुछ एनायन लिखे थे, उनको जोड़ करके आपको सोल्ट बनाने हैं। वो जितने भी सोल्ट बनेंगे सारे आयनिक होंगे, और वो आयनिक जो सोल्ट होते हैं पोलर में, क्योंकि आयनिक सोल्ट पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और पोलर पे भी कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे जो पोलर सोल्यूट होगा वो भी पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, और जो नॉन पोलर सोल्यूट होगा वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। तो जैसे NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि आयनिक है, ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस पोलर होती है, तो ये भी क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। नॉन पोलर जैसे बेंजीन है, और बेंजीन में हम एक होती है टॉल्यूइन C6H6H5CH3, ये भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर टॉल्यूइन जो है बेंजीन में ही डिसॉल्व हो सकती है, या बेंजीन को अगर हम ऑयल में डिसॉल्व करना चाहें तो डिसॉल्व हो सकती है, क्योंकि ऑयल भी नॉन पोलर है और बेंजीन भी नॉन पोलर है। तो याद रखिएगा कि पोलर और आयनिक वो पोलर में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। तीसरी चीज आ जाती है प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड और लिक्विड से बना हुआ सॉल्यूशन या दो लिक्विड से बना हुआ सॉल्यूशन, इस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। प्रेशर का इफेक्ट होता है केवल गैसेस के सॉल्यूशन पर। तो आपने देखा भी होगा, अगर आपने कभी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोला हो तो प्रेशर, ढक्कन खोलते क्या आता है, प्रेशर घट जाता है, प्रेशर कम होता है, तो उसमें जो गैस डिसॉल्व थी वो गैस बाहर निकल आती है उससे। मीन्स उस गैस को प्रेशर बढ़ा करके डिसॉल्व किया गया है। तो याद रखना, गैसों को डिसॉल्व किया जाता है प्रेशर बढ़ाने से। मीन्स प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो इन टॉपिक को फिर से एक बार देख लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन कब, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक। आयोनिक और पोलर ये डिसॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर जो सब्सटेंस है वो डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तीसरा है प्रेशर का इफेक्ट, ये केवल गैसों पर पड़ता है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसें जो है ज्यादा डिसॉल्व होगी, प्रेशर घटते ही सोल्यूबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है, तो गैसें जो घुली हुई थी उससे बाहर आ जाती है। वही कोल्ड ड्रिंक में होता है, कोल्ड ड्रिंक में ढक्कन खोलते प्रेशर डाउन होता है, प्रेशर गिरते ही क्या होगा, उसमें जो गैस डिसॉल्व थी उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है, और वहां से वो गैस उसमें से बाहर निकल आती है। तो ये आपका था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।